रावण, कंस, दुर्योधन ये न सत्संग से जुड़े थे न किसी गुरु से जुड़े थे। और राम और कृष्ण ये सब गुरु से जुड़े थे और सत्संग से जुड़ी हुई थी। पूरी गीता पढ़ लो, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो सुनाया है, गीता केवल और केवल सत्संग ही तो है, और है क्या। और सत्संग से जुड़ा हुआ आत्मा न तो अभिमान करता है और न तो वासना में लिप्त होता है। सत्संग का प्रभाव क्रोध को भी कंट्रोल करता है। सभ्यता, शालीनता उसमें आती है। जब गंधर्वों ने दुर्योधन को खंभे में बांध लिया, अर्जुन और भीम उनको छुड़ाने के लिए गए। दुर्योधन का अंगरक्षक सूचना देता है कि चलो बचाओ। अर्जुन आते हैं, अर्जुन को देखते ही गंधर्व कांप जाते हैं। वे समझते हैं अर्जुन के बाणों के सामने हम मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन धनुर्धारी थे लेकिन उदंड नहीं थे। आप में कितनी ही कला हो पर उदंडता और अभिमान आपको नीचा दिखा सकता है। तो अर्जुन क्या कहते हैं गंधर्वों से कि आपकी बेटी को दुर्योधन ने जिन आंखों से गलत दृष्टि से देखा है, उन आंखों की सजा मेरी आंखों को दे दो। आपकी बेटी की तरफ जिन पैरों से ये दौड़ा है, उन पैरों का दंड मेरे पैरों को दे दो। और जिन हाथों से आपकी बेटी को छुआ हो, वो दंड मेरे हाथों को दे दो। और इसने जो भी गलती की हो वो सजा, सब दंड मुझको दे दो। मैं क्षमा मांगता हूं दुर्योधन की ओर से। गंधर्वों ने अस्त्र शस्त्र ढीले कर दिए और दुर्योधन को बंधन से मुक्त किया। कहा, अर्जुन तुम्हें बाण चलाने की जरूरत नहीं है, आपकी वाणी से ही हम हार गए और तुम जीत गए। और अब जाइए, आप दुर्योधन को ले जाइए। ये अर्जुन में सभ्यता सत्संग से आई थी। और जिस समय अर्जुन ये बोल रहे थे उस समय भी दुर्योधन गरज रहा था, अभिमान की भाषा बोल रहा था। सर्वप्रथम सत्संग आपके अभिमान को दूर करता है और अभिमान से मुक्त आत्मा बहुत सुख पाता है, शांति पाता है। बड़े भागी मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भागी मनुष्य तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संहारा। पाए न जेहि पर लोक संहारा। भगवान श्री राम प्रेम के सागर हैं, लेकिन कहते हैं सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानै छुई। वही मेरा सेवक है, वही प्रीतम है जो मेरे अनुशासन को मानेगा। अनुशासनहीन प्रेम मृतक हो जाता है। पवित्र प्रेम अनुशासन से युक्त रहता है। वहां नियम और अनुशासन ही प्रेम को बचाता है। जिस प्रेम के खेल में नियम, अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन होता है, वह प्रेम बहुत जल्दी ही खंड खंड होकर धराशायी हो जाता है। इसलिए नियम, अनुशासन और मर्यादा का पालन करिए। राम न रमसी कौन दंड लागा,
मरी जाई बाई का करीबे अभागा, कोई तीरथ कोई मुंडित केसा। कबीर साहब कहते हैं कितने लोगों की मान्यता है कि तीर्थ में स्नान करने से मुक्ति हो जाए, और यहां तक धारणा है कि तीर्थ में स्नान यदि ना भी कर पाओ तो मरने के बाद अगर हड्डियों के फूल तीर्थ में पहुंच जाए तो भी मुक्ति हो जाए। कितना बड़ा ढोंग है ये। इसी को कहते हैं आडंबर अंधविश्वास। और इस अंधविश्वास से कोई कबीरपंथी भी मुक्त नहीं है। अधिकतर कबीरपंथी भी अपने बाप की हड्डियों के फूल हरिद्वार ले जाकर डालते। और हमसे बात करते, गुरुजी हरिद्वार आए ना। हमने कहा क्यों? कहीं पिताजी मर गए थे, उनकी हड्डी के फूल यहाँ डाला यार। तुम कहीं ज्ञान नहीं हुआ? अरे कहीं गांव वाले तंग करी हैं कि बाप एक हड्डी नहीं पहुंचाई इसमें। तो हमने कहा तो इस सत्य की राह पर चलेगा कौन? गांव वाले तंग तो जिंदम करी नहीं, तुम्हारे बाप कहीं अब मर गए तब फूल न डरे जी, तुम्हें तंग करी है। ये तंग वैसे करी है, तंग करे के कारण बदल दे, तंग तो करवे करी है। गांव वाले की का नहीं तंग करते तो सबका तंग कर दे। तुम तंग हुई भी न करो, तंग करते नहीं, खुद ही तंग हुई जी। हाँ, वो आदमी को थोड़ा शक्ति संपन्न भी होना चाहिए। इतने कमजोर भी मत बनो कि जो पाए वो मच्छर की तरह मार दे आपको। ये भी बताता हूं मैं आपको। थोड़ा संपर्क संबंध भी रखिए, पुलिस में भी रखिए, मिनिस्टरों में भी रखिए, और धनवान भी बनिए, बुद्धिमान भी बनिए, और सिस्टम बनाइए, और समाज में भी पैठ रखिए। कोई आदमी अगर दुष्टता करता है ज्यादा तो उसका मुकाबला भी करना आपको पड़ सकता है। और थोड़ा बुद्धिमानी भी सीखिए। कोई ज्यादा अगर नाटक करता हो तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बनाओ आप, और वही वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे बड़ी गवाही हो गई, वो बुरी तरह फंस जाए। एक आदमी किसी की दीवार गिरा रहा था, तो एक दिन दीवार गिराई गवाह, तो दूसरे दिन लोग फिर बनाएंगे, तो दूसरे दिन आवा तो पत्नी आके दीवार गिराई थी, तो तीसरे दिन फिर बनाई, चौथे दिन पत्नी और बेटा एक तीनों फिर गिराई थी, तो फिर बनाई, तो पांचवें दिन फिर आए गिरावे जब, तो उसने वीडियो लगा दिया और सब शूटिंग। तो वो सब भाग गए, बहुत जोर से भागे कि ये दीवार गिराते हुए शूटिंग हो रही है, इसमें कोई गवाही की जरूरत ही न पड़ेगी, काम हो जाएगा। होशियारी भी सीखो, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो, बुरी तरह फंस जाएंगे। किसी नेता ने किसी अफसर को मोबाइल में बहुत गाली दिया और अफसर ने रिकॉर्डिंग कर लिया और वही लगा दिया, उस नेता को लेने देने पड़ गए। तो ये भी चतुराई सीखो। इतने कमजोर क्यों बनते हो? और व्यवहार भी इतना कमा लो कि आपकी आवाज पर हजारों लोग खड़े भी हो सके। और इसी कलाओं से भी चलो कि सबसे अरुझो भी मत, गम भी खा लो, हाथ जोड़ो। और अगर तुम्हारे घर में धन बढ़ रहा है तो याद रखना उस धन का 10% गांव वालों पर खर्च कीजिए आप, 10% रिश्तेदारों पे खर्च कीजिए, 10% परिवार वालों पे खर्च कीजिए। कुटुंब के जो लोग हैं, पत्नी बच्चे नहीं और जो कुटुंबी लोग हैं, तुम्हारे कुल कुटुंब वाले, चाचा चाचे के चाचा, उन पर खर्च करो, अन्यथा वही तुमको निपटा देंगे। और 10% लफंगों गुंडों के ऊपर खर्च करो, नहीं वही तुम्हारे गन्ना फूंक दे। और 10% नेताओं पर खर्च करो, नहीं बातें न सुनिए, उनको भी खूब खुश रखो। 50% तो इन पर खर्च करो, 50% अपने लिए रखो, और फिर निष्कंटक राज्य करो, सारा लफड़ा खत्म। फिर अन्यथा ये तुम्हें उलझन में डाल देंगे तो ज्यादा ही खर्चा और हो जी तुम्हारा। इसलिए पहले से दे दो इन नालायकन के हैं तो ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक दुकानदार कह रहा था कि हम जब दुकान खोले नहीं गांव में तो बड़ा विरोध भवा और बड़ी उलझन। कहला जब आप कह रहे सत्संग सुने तो तुम बतायो, कल हम वही फंटा फेंकन बस,
कल पूरा गांव हमारे फेवर में होगा और सबसे बड़ी दुकान हमारी हुई गए। अब 1 लाख के सामान रोज बेचित है, लेकिन 10% हिस्सा निकाले रहे थे। सब खुश हैं। बोले नहीं दुकान फूंक देती लोग, बड़े विचित्र किराना मर्चेंट में सब आगे लग जाते। बहुत ईर्ष्यालु लोग हैं, झरसुआ लोग हैं। लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, तुम्हारे सुख से ज्यादा दुखी हैं। लोग झोपड़ी में रहते इसका दुख नहीं है, लेकिन तुम महल में क्यों रहते हो ये बहुत बड़ा दुख है। लोग पैदल चलते हैं तो दुख नहीं है, तुम कार में क्यों जा रहे हो ये दुख ज्यादा है। अब इनको कैसे समझाओगे? तो इनको समझाने का तरीका यही है कि कभी कभी कार में इनको भी बिठा लो। और कभी कभी इनका मांगे कार दे, ड्राइवर अपन भेज दे, उन्हें लड़ाई दे देवाला में तोरी के लिए दे दो पूरी कार, ले जाओ, पेट्रोल भी डाल दो। तो इधर मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाइए। तब आएंगे तो तुम्हारी कार को वही लोग साफ करेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा है। तुम कहोगे नहीं नहीं नौकर साफ कर देगा, नहीं नहीं मैं सब कर देता हूँ, वो लोग साफ करेंगे, अन्यथा तुम्हारी कार को चोरी करवा देंगे। ये बहुत सी कलाएं हैं, आपको सिखाता हूं, सीख लेना। और ये कलाएं अगर आ गई तो परिवार में, गांव में, समाज में सबके प्यारे हो जाओगे। और इन सारी कलाओं के बीच में एक शक्ति काम करती है, उसका नाम है त्याग। जब तक आपके अंदर त्याग नहीं होगा, धन का त्याग, अहंकार का त्याग, लोभ का त्याग, तब तक ये कलाएं कोई आपकी प्रयोग नहीं हो सकती हैं। और त्याग जब सबसे आगे आ जाएगा तो सारी कलाओं को प्रयोग करके आप आगे बढ़ोगे। कोई तीरथ कोई मुंडित केशा। कबीर साहब कहते हैं कितने लोगों की मान्यता है कि मुंडन कराने से मोक्ष हो जाएगा। मैं तो अभी गया था आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो तिरुपति बालाजी है, तो वहाँ बहुत लोग मुंडन कराए हुए थे, 1000-2000 सब खोपड़ी घोटाए, ठंडी में ठिठुरे। तो हमने कहा क्या बात है, कहीं मुंडन कराने से मोक्ष होता है। हम तो मुस्करा रहे थे, हम तो फालतू समझते हैं। बार बार के मूढ़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। भेड़ जो होती ना, उसका बार बार मुंडन होता है, खूब बाल काटे जाते हैं और कभी बैकुंठ नहीं जाती है। और ये खोपड़ी हुआ घोटाइन जाए तिरुपति बालाजी में, उससे कौन मोक्ष हो वाला? फालतू काम। लेकिन ये बात कितना ही समझाएं, लोगों को समझ में नहीं जाता है, लोग सुनते ही नहीं। और फिर इतना बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है। कहते हैं कि कासिम खोपड़ी घोटाओ, सरजुम डुबकी लगाओ और तिरुपति बालाजी में चाउर चढ़ाओ और तिके वैष्णो देवी में यहाँ नाक रगड़ दो, बस मोक्ष हो। एक ठिकाने कुछ हो नहीं करी। हिंगी घूमे रहो, भटके रहो, सब गन्ना गेहूं धान चौपट होगा, दुकान चौपट होगी, बर्बाद तो होगी, मोक्ष तो हो ही नहीं तुम्हारा। सब फालतू काम करते रहते। कोई तीरथ कोई मुंडित केशा। और कुछ लोगों की ये रोज रोज मुंडन भी मत करो, महीना 2 महीने बाद पूरा मुंडन करा दीजिए। साधु के लिए जरूर, वो भी मुंडन इसलिए कि तेल कंघा शीशा से फुर्सत हो जाए, झंझट खत्म, मुंडन करा दो। संतों में ये नियम है। आप लोग मुंडन तो साल में 1 बार करा दो, जड़ से मैल निकल जाए, बाकी रोज आपके मुंडन की आवश्यकता नहीं। और जटा रखने की भी जरूरत नहीं। केशा, केशा माने जटा, लंबे जटा, उससे कोई मोक्ष नहीं होता है। ये बाल से क्या रिश्ता मोक्ष का है? जटाधारी में मत बनो, चरित्रधारी बनो, ब्रह्मचारी बनो, सदाचारी बनो, पवित्र विचारी बनो, शाकाहारी बनो। ये जटाधारी की जरूरत नहीं है।
हाँ, थोड़े कभी कोई बाल बनाने का मौका नहीं मिला तो जटा भी हो गए, तो कोई लटा भी नहीं है। लेकिन अगर ये मान्यता है कि जटा बढ़ाने से मोक्ष होगा तो ये बिल्कुल झूठी मान्यता है। कबीर साहब कहते हैं पाखंड मंत्र भरम उपदेश। कबीर कहते हैं ये पाखंड मंत्र और ये भरम संसार में जो फैला हुआ है, और भरम का उपदेश सुनाने वाले, धार्मिक उपदेश सुनने वाले लोग, एक गुरु के चेले प्रचार कर रहे थे कि मेरे आश्रम में एक गाय मर गई, तो गुरु जी ने कमंडल से जल छिड़क दिया तो गाय उठ के खड़ी हो गई जिंदा। मरी गाय को जिलाया गुरु के कर कमलों के जल में। उसके बाद उनके यहाँ आश्रम बन रहा था, दीवार गिर गई तो 2 चेला मर गए दब के। तो सब चेलों ने बुलाया कि अब इन पर भी जल छिड़क दो। तो उन्होंने पानी छिड़कर ढोंग खोप किया, उठ जाओ शिष्यों आ जाओ, तेरा गुरु बुला रहा है। वो पहले चले गए, उनको भगवान ने बुला लिया। तब उनके चेलों को, बहुत चेलों को पता चल गया कि मेरा गुरु ढोंगी है। अरे मरी गाय को जिंदा कर दिया, ये मरे चेला काहे नहीं जिंदा हुई। इस तरह की झूठी बातें लोग फैलाते हैं, और झूठी बातें फैलाने से फायदा ये होता, लोग सोचते हैं कि हमारो बाप मरी तो शायद जिंदा कर दें गुरुजी। अरे तुम्हारा बाप नहीं हुई, गुरुजी अपने बाप को जिंदा नहीं कह पाएंगे। फालतू ढोंगी आदमी है, नाटक करता है। ये संसार के नियम का उल्लंघन कौन कर सकता, प्रकृति की मर्यादाओं को। यहां पर सभी लोगों को एक दिन जाना पड़ता है, मृत्यु होती है। ये जल छिड़कने से कोई जिंदा हो जाएगा? श्रद्धा विश्वास रूपिणों। तो कबीर साहब कहते हैं ये सब भ्रम है, और बहुत से भ्रम हैं। ये भूत प्रेत भी भ्रम ही है। भूत प्रेत होते ही नहीं है, चुड़ैल होती ही नहीं। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगान नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साती सरिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा सब झूठा काम है। किसी गांव में मैं गया तो बोले हमारे गांव में बहुत बड़ा भूत रहता है, साइकिल का पहिया खोल के पेड़ में टांग देता है, और साइकिल में ताला यहाँ लगाओ और चाबी दूसरे गांव में मिलती। तो हमने कहा तो आज मैं इस भूत को चुनौती देता हूं कि मेरी बस का पहिया खोल के और पेड़ पर टांग दे। कहीं साधुन से कुछ नहीं बोला थी। तो हम कहें तुम्हारे भूतों समझदार है कि साधुन से कुछ नहीं बोले थे, तो ये आदमी बेवकूफ है जो साधुन से कुछ बोला थे। भूतों समझते साधु हैं, इनसे कुछ न बोलो। और आदमी नहीं समझती तो भूतों से गाड़ी। और इतनी झूठी बातें फैलाया कि एक बार पेड़ पर बैठ रोवत रहे भूत। तो हम गड़सा लेके गेनू कमा रही, तो पेड़ से कूद के भागा तो हम रपटाई लगे बगिया तक। तो जब बगिया में पहुंचा तो फिर मुड़ के हमारी वर घुर्रान, तो हम डरा के भागन, बच गए किसी प्रकार। और फिर रात में हमारे घर के पड़ोस पेड़ पर चढ़ के बोला कि तुम सुशील हमारे चक्कर में न पड़ो, मैं पूरा वंश नाश कर देवे। तब से हम डराई गए, तो दरवाजा खिड़की बंद करके सोई थे, कोई तरफ से सांक ना रहे जो बहुत घुस जाए। झूठी बात है, ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब भ्रम फैला हुआ संसार में। ये टोना टंबर भी झूठा है, टो नहीं टोना। किसी को पेचिश होने लगी, आंव आने लगा, खून आने लगा, तो लोग कहते टोनही ने टोना मार दिया तो पेट में कलेजा कटकट गिर रहा है। ये टोना नहीं है, ये गंदा पानी पिया है, इसके पेट में अमीबा पैदा हुआ है, वो अंदर अंदर काट रहा है, इसलिए पेचिश हुआ। ये दवा से ठीक हो जाएगा, इंट्रोगोनाडिन दे दो या सल्फागोनाडिन दे दो, कुछ खिलाओ इसको। ये सब गोल भूसी खिलाओ,
तो ये सब फालतू भरम ढकोसला बहुत फैला हुआ है। कोई छींक दे तो भी इतना भरम है कि अब काम बिगड़ जाएगा। छींका है, उसको छींक आ गई है, जुखाम है इसलिए छींक दिया है, ये जुखाम होने वाला है। छींक से तुम्हारे काम का क्या रिश्ता? कभी बिल्ली निकल जाए रास्ता काट गई तो कहते काम बिगड़ जाएगा, न्योला निकल गई तो कहते काम बिगड़ जाएगा। और ये भी लोग मानते हैं कि मछली का दर्शन हो जाए तो काम बन जाता है। और मछली मारने वाले मछुआरे, उनको लोग मछली रोज दर्शन देती मछली है, मछली मारते भी हैं, मछली खाते भी हैं, मछली पकड़ते भी हैं, मछली में सोवत भी है, मछली सुखावत है, मछली बारम भरत है, मछली बेचत भी है, और मछली में है पहुड़े रहते हैं। और तबहू कबहू उनकी किस्मत सुधरी ना है, वो रहे मच्छर गिद्ध है। हाँ, ये कितनी झूठी बात है। मैं देखता हूँ जहाँ परीक्षा होती है तो एग्जाम के सेंटर पर गेट पर 2-4 लोग तसलम मछली लाके धरते, तो बच्चे लोग मछली देख जाते एग्जाम दे। अरे मछली खुद तो पढ़ी लिखी नहीं, ना अंग्रेजी मालूम ना हिंदी, और उसका देख कि तुम अंग्रेजी में पास हो जाओ। कितने पागल लोग। मैं तो बचपन से ही नहीं देखता था मछली फछली फालतू। पढ़ो जाकर उधर Z1 + S2 = 4 = ZN = 4 + S2, ये केमिस्ट्री फार्मूले याद करो। ये फालतू मछली और कछुआ ले बैठे। कितने लोगों ने अपने घर में कांच के डिब्बे में पानी भर के और उसमें मछली तैराते हैं, और रोज मछली देखते हैं, और रोज पति पत्नी झगड़ा करते, और पटकी पुटका भय तो सब डिब्बे फूट गो, मछली घा ले लग गिर गई। यू कोई शुभ हो मछली से? मछली का करें? तो ये सब फालतू काम। तुम कह दो मछली देखने से शुभ हो जाएगा। अरे मछली पेटम घाल धर लीन तबहु शुभ नहीं हुआ है, उससे शुभ क्या हो? ये सब भरम ढकोसला फैला। मछली को देखने का अर्थ यह है कि जैसे मछली को पानी में तैरना आता है, ऐसे आपको संसार सागर में तैरना आना चाहिए, तब मछली का देखना भी सार्थक हो सकता है। लेकिन आदमी तैरना कहां जानता है? मोह में डूबता, लोभ में डूबता, अहंकार में डूबता, और डूबने के बाद खूब उबता है। हमारे पास एक आदमी आया, बोला दिमाग 2 महीने से कुछ उड़ा है। तो हम किन पूरा उड़ा कि नहीं उड़ा? किन उड़ा है, अभी पूरा नहीं उड़ा, उड़ जाई, कुछ समझाओ। तो रात में 10 बजे उसका समझाना, दिमाग उड़ा है। संसार में तैरना नहीं आता है। परिवार के बीच में भी तैरने की कला सीखो, संसार में तैरने की कला सीखो, दुष्टों में तैरने की कला सीखो, मित्रों में तैरने की कला सीखो, बिजनेस के क्षेत्र में भी तैरने की कला सीखो, पॉलिटिक्स में भी तैरने की कला सीखो। जिन नेताओं को तैरना नहीं आता है, टिकट कट जाता है तो उनका हार्ट अटैक हो जाता है, और जिनको तैरना आता है 10 करोड़ बर्बाद हो जाता है, वो फिर भी मुस्कुरा करके चाय पीते हैं। मछली हमें तैरना सिखाती है, तैरना तो आता ही नहीं। लोभ की नदी को पार नहीं कर पा रहे हैं, अंदर लालच भरा हुआ है। कितने लोगों के नाम अगर 2 बीघा जमीन कर दो तो 2 बीघा जमीन ऐसा पकड़ के बैठते हैं कि जो यह छूट गए तो हम खाइब का। अरे भैंसने के नाम 1 बीघा जमीन नहीं है, उतना खाए खाए मोटी भई है, तुम भैंसियों से गाड़ी हो। हाथी के नाम कई बीघा जमीन है और कितना खाते हैं, और तुम तो 250 ग्राम से ज्यादा खाई न पी हो। 250 ग्राम बद कही ये चोरी या बेईमानी ये लोभ। अरे धूर्त कहीं के, हाथी से पूछ लो 1 बिस्वा नाम जमीन न है, और मस्त रहत है, स्वावत सूढ़ हलावत है, और तुम न सूढ़ हिलाओ न पूछ हिलाओ, खुद है न हालत पूरा। आदमी कहीं से समझना चाहे समझ सकता है और आनंद से रह सकता है।
कभी आपके बाप अगर आपके नाम जमीन थोड़ी ज्यादा कर गए हैं, उनके मरने के बाद भी जितना जिस भाई का हिस्सा बनता उतना लिख पड़ दो, कह दो कल लिखाओ, आज लिखाओ, रात में लिखाओ, जहां लिखाओ वहां लिखाओ, हुआ लिख दे, चलो निकलो ये भैंस बेच के जमीन लिखाई लो, धोखा कोई नहीं, दूसरे का हिस्सा दे दो, झंझट खत्म। ये विचार कर लो। आज जो तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नाम कत्ती जमीन है, यू सोचो, और देश प्रधानमंत्री, और यहाँ जिनके नाम चुट्टा 1,000 एकड़ है, वो गांव के प्रधानों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सब जान गए गांव भरे 27 से का चुट्टक बनाई भी नहीं प्रधान, कोई वाटा ही न दी। तो अभी मैं आगरा में थोड़ा नेताओं पर प्रवचन सुनाया, ये तो मैं प्रवचन सुनाता हूं, मैं नेताओं वाला भाषण भी कर लेता हूं, पूरा हिल जाए, बादल फाड़ काम। तो सुनाया थोड़ा 5 मिनट। तो एक विधायक आया था, कहा ना 25 साल से विधायक हैं लेकिन दिमाग आज आवा है करेक्ट का। तो हमने कहा राजनीति तुम कर दो, दिमाग तुम्हारे तिरने, हम तो साधु आदमी, हम कैसे तुमका राजनीतिक फार्मूला बताइए। फिर बिल्कुल ज्ञान हो गया। राम भगवान इसीलिए विश्वामित्र का ज्ञान सुनते थे, वशिष्ठ का ज्ञान सुनते थे, और श्री कृष्ण भगवान संदीपन गुरु का ज्ञान सुनते थे, क्योंकि गुरु वह ज्ञान का मंत्र बता सकता है जो आपको अभी तक मिला ही नहीं है, और उस ज्ञान से देश का भी विकास हो जाएगा।